दोस्तों, आए दिन एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, गोदी मीडिया। तो वास्तव में गोदी मीडिया जैसा कुछ है या फिर नहीं है, इसकी रियलिटी क्या है, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें 2-3 फैक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उसके बाद आप स्वयं डिसाइड कर लीजिएगा कि गोदी मीडिया जैसा कुछ है या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गोद लेना, उसको समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बच्चे को गोद लिया जाता है ना। तो वैसा अब ये रहा बच्चा। अब किसी व्यक्ति द्वारा इस बच्चे को गोद लिया गया, इसको बच्चा समझ लेना है। वैसे तो ये मोबाइल कवर है, लेकिन ये अभी मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको हमने गोद लिया है। तो भाई साहब, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें इस बच्चे का लालन पालन करना पड़ेगा। लालन पालन मतलब सब कुछ हो गया, इसको जो रहन सहन में जो लगेगा, कपड़े वगैरह, इसका जो भी खर्च है, संपूर्ण खर्च किसको उठाना पड़ेगा? मुझे, जिसने इस बच्चे को गोद लिया हुआ है। ये क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं गोद लेना। तो मेरी कुछ इससे अपेक्षाएं हैं, इस बच्चे से मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं कि ये मुझे कुछ देगा, उसके बदले कुछ न कुछ अपेक्षाएं जरूर रहती है ना। तो मेरी इससे कुछ अपेक्षाएं हैं, मैं इसका खर्च उठाऊंगा, मैं इसको बड़ा करूंगा, तो इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, है ना। वो फिर पैसों के रूप में हो या फिर सेवा के रूप में हो, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं गोद लेना। अब कुछ मीडिया कर्मी हैं, उन पर इसी प्रकार से आरोप लगाकर बोला जाता है कि ये गोदी मीडिया है, यानी कि सरकार ने इनको गोद लिया है, यानी कि सरकार इनका पूरा खर्च उठाती है, इनका लालन पालन करती है, तो उसके बदले इनको सरकार का बखान करना पड़ता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि इनको एक टैग दे देते हैं कि भाई साहब ये गोदी मीडिया है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, एक्सप्लेन, है ना। इसको बोलते हैं गोदी मीडिया। अब इनको गोदी मीडिया बोलते हैं, वास्तव में ये गोदी मीडिया है या नहीं, इसको जानने की और समझने की कोशिश हम करते हैं, है ना। तो भाई साहब, इसी को मान लेते हैं, नहीं दूसरा ये पेन ले लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे भाई इसको भी आपने गोद लिया था, इसको भी आप मीडिया वाला बना देते हैं। तो भाई साहब, कलम है ना, कलम की ताकत बहुत होती है, तो इसको हम मीडिया से जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया मीडिया कर्मी, है ना। अब ये पहला फैक्टर है। अब ये किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास, किसी न्यूज़ कंपनी के यहाँ पर काम करता है। ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, निष्पक्ष है, ये सबकी तरफ बोलता है ना, निष्पक्ष है, देशभक्त एंकर है। अब ये किसी कंपनी में काम कर रहा है, अब ये अपने हिसाब से एंकरिंग कर रहा है। अगर इसने ऐसा कुछ बोला जो कि सरकार के खिलाफ था, तो भाई साहब सरकार के खिलाफ था, तो इसका दबाव इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। इसका दबाव किस पर पड़ेगा? ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। तो सरकार का दबाव पड़ेगा उस न्यूज़ चैनल वाले मालिक पर, है ना, जिसने इसको नौकरी दी है। तो भाई साहब वो मालिक इस पर दबाव डालेगा कि भाई साहब आपको वही बोलना है, वही करना है जो हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये तो बेचारा मजबूर, कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, है ना, कितना ही मतलब कि नैतिकता वाला क्यों ना हो, इसे वही बोलना पड़ेगा जो उसका मालिक बोलेगा। ये पहला फैक्टर है ना। अगर ये, जैसे हमारे देश में एक मुद्दा भी सबसे ज्यादा चल रहा है बेरोजगारी का, ठीक है। तो अगर ये एंकर भाई साहब अगर बोल देते हैं कि भाई हमारे देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, तो ये क्या हो गया? सीधे तौर पर सरकार पर कटाक्ष, है ना। तो अगर इस बंदे ने इस टाइप की रिपोर्ट बना ली तो ये खुद बेरोजगार हो जाएगा, है ना। तो जो इसको पैसे मिलते हैं ये उससे अपने परिवार का पेट भरता है, तो ये खुद ऐसा क्यों करेगा जिससे इसकी नौकरी पर बात आ जाए, ये खुद बेरोजगार हो जाए। अब क्यों ना इसको जो दूसरे लोग हैं जो इसको गोदी मीडिया बोलते हैं, है ना, वो भले ही क्यों ना बोला करे, लेकिन उसे वही बोलना पड़ेगा जो उसको मालिक बोलेगा। ये था पहला फैक्टर, है ना। ये गोदी मीडिया के अंदर की बात है ना, इसको ये है पहला फैक्टर। अब नंबर 2 फैक्टर
है ना। आप सबको पता है कि टीआरपी का खेल क्या होती है। टीआरपी टीआरपी का मतलब कि दोस्तों उस न्यूज चैनल को कितने दर्शक मिल रहे हैं। अब दर्शक कैसे मिलेंगे, कौन सी न्यूज पर मिलेंगे, किसके बारे में बताने पर मिलेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई सब सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी, है ना। बीजेपी फैक्टर ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। उनको चाहने वाले बहुत ज्यादा है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, उनको सुनने वाले बहुत ज्यादा है, बहुत संख्या में है। अगर ये न्यूज चैनल, अब हम एक उदाहरण के रूप में ले आते हैं भाई साहब, ये एक न्यूज चैनल है ना। अब ये न्यूज चैनल अगर मोदी जी के बारे में बताएगा, ज्यादा न्यूज कवर किसकी करेगा, मोदी जी की, तो इसको दर्शक बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो मोदी जी को चाहने वाले हैं बहुत ज्यादा है, उनके भाषण सुनने वाले बहुत ज्यादा है। तो भाई साहब इस चैनल पर अगर मोदी जी के बारे में न्यूज बताई जाएगी, मोदी जी जो प्रधानमंत्री है इस देश के, और लगभग अगर नेतृत्व माना जाए तो मोदी जी का ही है, जो कि बीजेपी को सत्ता पे काबिज रखे हुए हैं, एक चेहरा मोदी जी। तो ये न्यूज चैनल अगर मोदी जी के बारे में बताएगा, जितना ज्यादा बताएगा उतने ज्यादा दर्शक मिलेंगे। जितने ज्यादा दर्शक मिलेंगे, खेल है टीआरपी का, जितने ज्यादा दर्शक मिलेंगे ये उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। तो भाई साहब आज के टाइम पर कौन पैसा नहीं कमाना चाहता, ये नंबर दूसरी बात। अब यहाँ पर जो दूसरी साइड है, जो बंदे हैं वो बोलेंगे कि ये न्यूज वाले केवल और केवल सरकार के बारे में बताते हैं, केवल और केवल मोदी जी के बारे में बताते हैं। तो भाई साहब ये क्यों नहीं बताएगा, उसको तो पैसे कमाने हैं, और जो दर्शक देखना चाहते हैं वही तो देखेगा। यानी कि सरकार की तारीफ होगी तो मोदी जी की तारीफ होगी, मोदी जी की तारीफ होगी तो जो मोदी जी के चाहने वाले हैं उनका दिल खुश हो जाएगा। तो भाई साहब कौन नहीं चाहता, लोग जिसको मानते हैं उसकी अगर तारीफ सुनेंगे तो उनको अच्छा ही लगेगा, और वही चीज लोग देखना चाहते हैं, है ना। तो अगर यही चैनल किसी ऐसे बंदे का इंटरव्यू बताएगा या फिर उसके बारे में बताएगा, विपक्ष के बारे में बताएगा, जिसको लोग अभी के टाइम पर बहुत कम चाहते हैं, बहुत कम देखना चाहते हैं, तो भाई साहब इसको दर्शक नहीं मिलेंगे। अगर इसने उस टाइप की न्यूज बताई, इसको दर्शक नहीं मिलेंगे, जिससे इसका चैनल डाउन होगा, इसको पैसे की कमी खलेगी और इसका चैनल बंद हो सकता है। नंबर 2 फैक्टर, अब दूसरे साइड से बोला जाएगा कि यार ये तो भाई मोदी जी का भगत है, गोदी मीडिया है। एक ये वाला फैक्टर है जो कि गोदी मीडिया बोला जाता है। अब बात करते हैं वास्तविक गोदी मीडिया, यानी कि कंट्रोल करने की बात। जैसे आप सरकार में है ना, आप सरकार में हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल हैं। अगर बहुत सारे न्यूज चैनल आपके बारे में अगर गलत न्यूज देंगे, नेगेटिव न्यूज देंगे, तो भाई साहब आपकी सरकार, है ना, हम अभी की सरकार की बात नहीं करते, एक उदाहरण के रूप में, यानी कि सरकार में भाई साहब ये बैठे हैं मोबाइल जी, ये सरकार में बैठे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में बहुत सारे न्यूज चैनल कुछ भी अंड संड बोल रहे हैं, बता रहे हैं, या फिर सच्चाई भी बता रहे हैं, तो भाई साहब इनको क्या हो रहा है, नुकसान। क्योंकि एक चैनल को अगर 1 करोड़ लोग देखते हैं और दूसरे को 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ मतलब देखते हैं, कुल मिलाकर सरकार की नेगेटिव छवि जा रही है, नेगेटिव न्यूज जा रही है, तो भाई साहब सरकार के वोट कटेंगे, इनके वोट कट जाएंगे, तो इनका पत्ता अगले चुनाव में कट सकता है। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भाई साहब इनको उन न्यूज चैनल पर दबाव डालना पड़ेगा कि भाई साहब आपको करना ये है कि हमारे बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज ना बताए, हम जो बता रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, आपको वो बताना पड़ेगा। आपको कुल मिलाकर सरकार की जो भी पॉजिटिव न्यूज है वो जनता तक पहुंचानी है, जिससे सरकार से और लोग जुड़े, जिसका फायदा हमें मिलेगा चुनाव में, और हम और चुनाव जीत जाएंगे। तो भाई साहब इसके लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो हम पैसा देंगे, अगर आपको कुछ भी ऐसा चाहिए जो कि सरकार आपको दे सकती है तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। नहीं तो भाई हम आपको एक्सपोज कर देंगे या फिर आपके ऊपर छापे वगैरह पड़ सकते हैं। इसके ऊपर मैं बोल रहा हूं, यानी कि ये सरकार है, अभी मैं किसी सरकार पर नहीं बोल रहा हूं। तो भाई साहब ये है तीसरा फैक्टर। इस प्रकार से भी इनको गोदी मीडिया बोला जा सकता है दूसरे पक्ष के द्वारा।
तो अब जैसे मैंने आपको ये 2-3 एंगल बताया है, तो अब आप डिसाइड कीजिए इनमें से कौन सा एंगल सही है, कौन सा एंगल गलत है, इनको गोदी मीडिया बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आप तीनों में से डिसाइड कर लेना है ना। अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा, एक न्यूज़ चैनल जो कि पूरी तरीके से जो मैंने आपको सरकार बताई इनसे जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। वास्तविक गोदी मीडिया अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, वास्तविक गोदी मीडिया दोस्तों वो होता है जिसमें सरकार से पैसे तो उसको मिलते ही हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं। अब वो गोदी मीडिया कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाता है जो कि सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही है चाबी, सत्ता की चाबी। ठीक, अब ये व्यक्ति है जो कि सरकार से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब इसको बोला गया है कि तुझे एक न्यूज़ चैनल तैयार करना है भाई, तो तू न्यूज़ चैनल तैयार करेगा ये बंदा तो कैसा करेगा, तो ये उस व्यक्ति को अपने मीडिया में लेगा, अपने मीडिया नेटवर्क में लेगा जिसका झुकाव सरकार की तरफ हो। मतलब जो भी तैयार कर रहा है गोदी मीडिया वो फिर कोई सी भी पार्टी हो सकती है पर्टिकुलर। आपने तो इससे बोलना कि भाई साहब बीजेपी ऐसा करती है, कांग्रेस ऐसा करती है, जो कुछ चलता है वो तो चलता है, ठीक है ना। अब इस बंदे को बोल दिया कि आपको एक ऐसा न्यूज़ नेटवर्क तैयार करना है जो कि सरकार के पक्ष में बोले, तो इसके लिए इसको करना ये पड़ेगा कि ये जो न्यूज़ एंकर है उसी प्रकार के लाएगा जो व्यक्ति का झुकाव सरकार की तरफ रहेगा, जिसका माइंडसेट, जिसकी विचारधारा सरकार के पक्ष में रहेगी, उसको ही मीडिया में बिठाया जाएगा ताकि वो बखूबी एकदम क्लियरिटी से सरकार का बखान कर सके। और जिसके बदले उसको पैसा भी दिया जाएगा, फुल सपोर्ट भी दिया जाएगा कि भाई साहब अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसा होता भी है तो हम आपको बचा लेंगे, है ना। इसके द्वारा बोला जाता है, फंड वगैरह भी मिल जाते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं। और फिर रही बात टीआरपी की तो वो भी ऑटोमेटिक मिल जाती है। अब आज के टाइम पर सब कुछ हो जाता है। तो वास्तविक में रियल गोदी मीडिया यही होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैनल आज भी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप सरकार के पक्ष में हो, सरकार के खिलाफ हो, तो आप जज कर सकते हैं कि यार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि अति है, तो सामने वाले दर्शक को भी लगता है नहीं यार ये तो हमेशा वही बोला करता है, भले हमारे दिल को खुशी होती है लेकिन कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो उसको आप रियलिटी में गोदी मीडिया बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि हम तो मीडिया से है ही नहीं, तो हमारी क्या कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डिसाइड कर लेना, कमेंट करके बता देना कि वास्तव में गोदी मीडिया होता क्या है, होता है या नहीं होता है, या मैंने कुछ गलत बोला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।